हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कोमल बहल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस एपिसोड में हम लोग पढ़ेंगे लास्ट 10 ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उसकी सीरीज़ 8। तो दोस्तों, इसमें अराउंड 50 क्वेश्चंस मैं आपसे डिस्कस करूँगी। डिस्कस इन द सेंस कि मैं आपको डायरेक्ट इसके क्वेश्चंस पहले बताऊँगी एंड देन आंसर बताऊँगी। वैसे तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है जिसके 4 ऑप्शंस हैं, लेकिन ऑप्शंस बताने में मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगी क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और इसलिए मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस बता के उसका आंसर ही डायरेक्ट बताऊंगी, ताकि आपको डायरेक्ट उसको अपने दिमाग में बिठाना है कि ये क्वेश्चंस पहले 2 या 3 बार अलग अलग एग्ज़ाम्स में रिपीटेडली आ चुके हैं, तो आपको ये लर्न करना है और दिमाग में आपको ये रखना है, ये पॉइंट्स आ चुके हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आपको ये क्वेश्चन फॉर्म में आए तो डायरेक्टली आप आंसर उसका टिक कर सकें, आपका टाइम सेव हो एग्ज़ाम में। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आई रियली रिक्वेस्ट यू कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन बटन को दबा दीजिए, ताकि हमारे जो ये टेस्ट सीरीज़ हैं और इसके साथ साथ जो हम सिलेबस कवर कर रहे हैं, आज हमने विमान स्थान कंप्लीट किया है एंड शरीर स्थान स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो उसके रिलेटेड जो लेक्चर्स हैं आपके फ़ोन में उसका नोटिफिकेशन रेगुलरली आता रहे, आपका कोई भी लेक्चर मिस ना हो। एंड थैंक यू भी बोलना चाहूँगी कि बहुत सारे लोगों का प्यार मिल रहा है, लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो दोस्तों, थैंक यू फॉर दिस एंड चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑस्ट्रेलियन एंटीजन किसको बोलते हैं? हेपेटाइटिस बी को। संन्यास के कितने भेद होते हैं अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक? 1 भेद। पीड़िका नाथ महती क्षिप्रपाक महारोजा, मतलब कि नाती महती बहुत ज़्यादा डीप नहीं होती, लेकिन उसका पाक बहुत जल्दी हो जाता है और महारुजा होती है। ये किसके लिए कहा गया है? ये सर्षपिका के लिए कहा गया है, जो कि एक प्रमेय पीड़िका है। पीड़िका ना अति महती क्षिप्रपाक महारुजा फॉर सर्षपिका, दैट इज़ प्रमेय पीड़िका। इसके बाद है कि जो सन्निपातक ज्वर है उसके कितने प्रकार हैं? सन्निपातक ज्वर के 13 प्रकार हैं अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक। मृतभक्षण मतलब मिट्टी खाना, ये किसका निदान है? वेरी कॉमन पांडु रोग का निदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए। ये है पूर्व रूप। ये पूर्व रूप पर कौन सी व्याधि का है? हृदय स्पंदनम मतलब पैल्पिटेशन होना, रॉक्शियम स्वेद अभाव रुक्षता होनी, स्वेटिंग का अभाव होना, श्रमस तथा जल्दी थकावट होना, ये पांडु रोग का पूर्व रूप है। नेक्स्ट इज कि बैसिलरी जो डायसेंट्री होती है वो कौन सा बैक्टीरिया उसमें कॉन्जर्वेटिव एजेंट होता है? प्रोटियस। एंड हाइपर पैराथायरॉयडिज्म में कैल्शियम की जो सिक्रीशन होती है वो कम होती है कि ज़्यादा? इन हाइपर पैराथायरॉयडिज्म सिक्रीशन जो है वो कम होती है। एंड नेक्स्ट इज कि तिक्त आस्यता कौन सा ननात्मक विकार है? तिक्त आस्यता मुख में कड़वापन होना, ये पित्तज ननात्मक विकार है। एंड सिद्म कुष्ठ को आचार्य चरक ने महाकुष्ठ कहा है एंड आचार्य सुश्रुत ने क्षुद्र कुष्ठ कहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कई बार आ चुका है लिटरली। एंड अल्प शुक्रता किस में होती है? मज्जा क्षय में। एंड नेक्स्ट इज आस्यो उपदेय माधुर्यम कास स्टीवन पीनस, मतलब कि मुख में मधुरता होना, मधुरता का टेस्ट आना। कास स्टीवन और मतलब स्लाइवेशन होना या फिर पीनस जुकाम होना, ये कफज ग्रहणी के लक्षण है। देखिए, कफज ग्रहणी मतलब कि जो हमारे गट के रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, लेकिन सिम्टम्स कैसे हैं? कास, स्टीवन, पीनस, तो ये आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। चैलेजियन जो है वो कौन से ग्लैंड के रिलेटेड होता है? मेबोमियम ग्लैंड। नेक्स्ट इज हाइपर पिट्यूटरिज्म में कौन सा सिंड्रोम होता है? कुशिंग सिंड्रोम। सार्स क्या है? SARS, सार्स इज वायरस। एंड स्कीज़ोफ्रेनिया में कौन से टाइप्स की हेलुसिनेशंस होती हैं? ऑडिटरी हेलुसिनेशन, मतलब कि जो शब्द मतलब जो साउंड नहीं है वो साउंड हमें सुनाई देनी, जो शब्द नहीं है वो शब्द हमें सुनाई देने, दैट इज़ ऑडिटरी हेलुसिनेशन। कर्दम जो है वो क्या है? कर्दम विसर्प का एक प्रकार है। कुल्थिका क्या है? प्रमेय पीड़िका अकॉर्डिंग टू भोज।
तमक श्वास 2 प्रकार का होता है। अरिष्ट लक्षण जो है वो आचार्य सुश्रुत ने सूत्र स्थान में बताए हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन है कि कौन से स्थान में क्या क्वेश्चन बताया है, तभी मैं अपनी सभी क्लासेस में आपको डिटेल में बताती हूँ कि कौन सी बात कहाँ किस आचार्य ने कही है। एंड प्रभा कितने प्रकार की होती है? 7। प्रभा के 7 भेद हैं। पिंड तैल, वेरी कॉमन क्वेश्चन, कौन से व्याधि में इसका प्रयोग होता है? वात रक्त में, गाउट में। सिद्धार्थक स्नान, सिद्धार्थक स्नान किस में इसका वर्णन किया गया है? कुष्ठ में सिद्धार्थक स्नान का एडवाइस किया गया है। तीक्ष्ण विरेचन पांडु में करवाना चाहिए। एंड पेरिफेरल रेटिना जो है दैट इज़ उसमें एग्जामिनेशन किस तरीके से करी जाती है पेरिफेरल रेटिना की? इनडायरेक्ट ऑफ्थेल्मोस्कोपी से। चित्रघृत का प्रयोग शोथ में बताया है। अष्टांग लवण का प्रयोग कफज मदाते में बताया है। और स्नेहपान निषिद्ध उरुस्तंभ में होता है, ये भी कॉमन क्वेश्चन है। ऊर्ध्व रक्तपित्त में वमन चिकित्सा नहीं कराई जाती, जैसा कि हम सबको पता है रक्तपित्त में प्रतिमार्घण्डम चिकित्सा होती है, तो ऊर्ध्व में ऑपोजिट विरेचन चिकित्सा की जाती है एंड अधो रक्तपित्त में ऑपोजिट वमन चिकित्सा की जाती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि ऊर्ध्व रक्तपित्त में कौन सी चिकित्सा नहीं करते? तो वमन नहीं करते ऊर्ध्व में। एंड ऊर्ध्व रक्तपित्त जो है वो साध्य होता है एंड अधो रक्तपित्त जो है वो याप्य होता है, ठीक है। और क्योंकि इसका रीज़न है कि ऊर्ध्व रक्तपित्त में कफ और पित्त दोष है, उसमें विरेचन जब करवाते हैं तो विरेचन दोनों पर काम करता है, जबकि अधो रक्तपित्त में वात और पित्त दोष है जिस पे वमन जो है वो इतना नहीं काम करता, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि जो अग्निकर्म है वो कौन सी ऋतु में नहीं करना चाहिए? अग्निकर्म शरद और ग्रीष्म ऋतु में नहीं करना चाहिए। पिच्छावस्थी जो है अतिसार में, प्रवाहिका में एंड गुदभ्रंश मतलब कि रेक्टल प्रोलैप्स में इसका प्रयोग किया जाता है। एंड सार्डोनिकस टाइप स्माइल जो होती है, सार्डोनिकस स्माइल, वो टेटनस में देखने को मिलती है। कनक अरिष्ट जो है उसमें वो उसका इंडिकेशन क्या है? उसको अर्श में प्रयोग किया जाता है। एंड जो रेडिएशंस के कारण कैटरैक्ट होता है वो कौन सी कैटेगरी में आता है? सिनाइल कैटरैक्ट में। दंत रोग अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत कितने होते हैं? 15। गृहदशी में अग्निकर्म किया जाता है, आचार्य चरक ने कहा है। एम्लोडिपिन को हाइपरटेंशन में देते हैं। CPR का मतलब क्या होता है? कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। एंड बीजक क्या है? बीजक इज मूढ़ गर्भ। और शिशु स्तनपान जन्म के पहले दिन ही कराना चाहिए, ऐसा आचार्य चरक कहते हैं। सनसेट साइन किस में देखा जाता है? हाइड्रोकेफलस में। लाफिंग रिफ्लेक्स दैट इज़ एब्सेंट एट बर्थ, ये रिफ्लेक्स जो है लाफिंग रिफ्लेक्स ये बर्थ टाइम पे एब्सेंट रहता है। एंड तैल पंचक जो है उसका प्रयोग गुल्म में किया जाता है। रक्त गुल्म में शस्त्रकर्म करने का विधान बताया गया है। एंड नेक्स्ट इसकी MMR क्या होता है? मीजल मम्स रूबेला। और निष्क्रमण संस्कार जो है वो 4थे महीने में किया जाता है जब बच्चे को घर से बाहर आउटिंग के लिए लेकर जाते हैं। एंड नंबर ऑफ टीथ इन प्राइमरी डेंटिशन, नंबर ऑफ टीथ मतलब कि जो मिल्क टीथ होते हैं वो कितने होते हैं? 20। स्ट्रेंथ ऑफ जाइलोकेन कितनी होती है जो लोकल एप्लीकेशन के लिए स्ट्रेंथ ऑफ जाइलोकेन कितनी होती है जो स्पाइनल एनेस्थीसिया के लिए यूज़ करते हैं? दैट इज़ 5% स्पाइनल एनेस्थीसिया के लिए। एंड लोकल एनेस्थीसिया के लिए 0.2% होती है इसकी। मैक्सिमम डोज ऑफ जाइलोकेन कितनी होती है फॉर एनेस्थीसिया पर्पस? 500 mg। शल्य चिकित्सक के गुण कितने होते हैं? 6। तुंडी केरी क्या है? तुंडी केरी में कौन सा कर्म करते हैं? भेदन। एंड जो नेत्र रोग होते हैं, जो लेखे होते हैं जिसमें लेखन कर्म किया जाता है वो कितने हैं अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत? 9। एंड शुक्लगत अर्म की जो चिकित्सा है वो शस्त्र कर्म से की जाती है। मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ हमने क्या क्या क्वेश्चंस पढ़े हैं। ऑस्ट्रेलियन एंटीजन दैट इज़ हेपेटाइटिस बी। एंड संन्यास का भेद 1 होता है। पीड़िका न अतिमहति क्षिप्रपाक महारुजा दैट इज सर्शिपिका प्रमेय पीड़िका। सन्निपातित ज्वर 13 प्रकार के होते हैं चरक के अकॉर्डिंग। मृद भक्षण पांडु रोग का निदान है। हृदय स्पंदनम रोक्षणम स्वेद अभाव श्रमस्तता दैट इज पांडु पूर्व। बैसिलरी डाइसेंट्री में प्रोटियस बैक्टीरिया होता है। हाइपरपैराथायरॉइडिज्म में कैल्शियम सिक्रेशन बढ़ती है। तिक्त आस्यता ननात्मक पित्तज विकार है। सिद्धम कुष्ठ जो है महाकुष्ठ है अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक। एंड शूद्र कुष्ठ है अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत। अल्प शुक्रता जो है वो मज्जाशय का लक्षण है। एंड आस्य उपदय माधुर्यम काष्ठीवनम व पीनस, ठीक है।
तो ये रेस्पिरेटरी टाइप सिम्टम्स किस में मिलते हैं? कफज ग्रहिणी में, याद रखिए। चैलेजियम में मेबोमियन ग्लैंड इन्वॉल्व होता है एंड हाइपरपिट्यूटरिज्म में कुशिंग सिंड्रोम हो जाता है। सार्स जो है वायरस है। ऑडिटरी हेलुसिनेशन स्कीजोफ्रेनिया में होती है। कर्दम इज अ टाइप ऑफ विसर्प। कुल्थिका प्रमेय पीड़िका है भोज के अकॉर्डिंग। तमक श्वास 2 प्रकार का होता है। अरिष्ट लक्षण सुश्रुत के सूत्र स्थान में वर्णित है। प्रभा के साथ भेद है। पिंडतैल गाउट यानी वात रक्त में यूज होता है। सिद्धार्थक स्थान कुष्ठ में। तीक्ष्ण विरेचन पांडु में। पेरिफेरल रेटिना एग्जामिनेशन इनडायरेक्ट ऑफ्थेल्मोस्कोपी से की जाती है। चित्रक घृत जो है वो शोथ में इसका प्रयोग होता है। अष्टांग लवण कफज मदाते। स्नेह पान निषिद्ध है। उरु स्तंभ में ऊर्ध्व रक्तपित्त में वमन नहीं करवाते हैं। एंड अग्निकर्म जो है शरद एंड ग्रीष्म ऋतु में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। पिच्छावस्थी जो है गुदभ्रंश अतिसार प्रवाहिका में इसका इंडिकेशन है। सार्डोनिकस स्माइल इज सीन इन टेटनस। कनक अरिष्ट अर्श में प्रयोग होता है। कैटरैक्ट ड्यू टू द रेडिएशन इज कॉल्ड सेनाइल कैटरैक्ट। दंत मूल के रोग 15 होते हैं। सुश्रुत ने कहा है। ग्रैदसी में अग्निकर्म किया जाता है। चरक ने कहा है। एम्लोडिपिंग इज यूज्ड इन हाइपरटेंशन। CPR इज कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। बीजक जो है मूड गर्भ है। एंड शिशु स्तनपान इस जन्म के फर्स्ट डे करवाया जाता है, पहले दिन। चरक के अकॉर्डिंग सनसेट साइन इज सीन इन हाइड्रोकैफलस। लाफिंग रिफ्लेक्स इज एब्सेंट एट बर्थ। तैल पंचक का प्रयोग गुल्म में। रक्त गुल्म में शस्त्रक्रम। MMR इज मीजल मम्स रुबेला। निष्कर्मण संस्कार चतुर्थ मास में। नंबर ऑफ टीथ जो प्राइमरी होते हैं 20 है। प्राइमरी डेंटिशन and strength of xylocaine in spinal anesthesia is 5% and maximum dose of xylocaine for anesthesia is 500 mg। शल्य चिकित्सक के गुण 6 होते हैं। तुंडी केरी में भेदन कराते हैं। लेख्य नेत्र रोग अकॉर्डिंग टू सुश्रुत के अकॉर्डिंग 9 होते हैं। एंड शुक्लगत आरंभ की चिकित्सा शस्त्र क्रम से की जाती है। तो दोस्तों ये थे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्वेश्चंस जिसका आंसर मैंने आपको बता दिया है। प्लीज़ इसे 2-3 बार पढ़ लीजिए क्योंकि मेन कोर्स के साथ साथ MCQs के पैटर्न का भी पता होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको चरक के वॉल्यूम 1 पर जिसमें 5 स्थान कवर किए गए हैं, सूत्र स्थान, निदान स्थान, विमान स्थान, शरीर स्थान, इंद्रिय स्थान, उस पर MCQs ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की ऑनलाइन बुकलेट चाहिए आपको, तो मैं आपको आपके ईमेल ID पर प्रोवाइड कर दूंगी। 200 रुपये में हम लोग ये बुकलेट दे रहे हैं जिसमें मैंने खुद वो बनाई है। एक एक लाइन को पढ़कर मैक्सिमम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस चूज़ करके उसको अलग से बुक में डालकर कंपाइल करके वो बुक बनाई है। तो दोस्तों आई होप अगर आपको ये चाहिए बुकलेट तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। एंड आई होप आपको ये क्लास यूज़फुल लगी होगी। एंड आपके लिए हम ये क्लासेस लाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी इस तरह की जो बहुत यूज़फुल क्लासेस हैं वो आपको उसके नोटिफिकेशंस जो है मिलते रहे आपके फ़ोन पर ऑटोमेटिकली। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड तैयारी करते रहिए एग्ज़ाम की।